मैं इस लोकेशन को 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। रीजन क्या है कि हर एक अपार्टमेंट के अंदर सर्वेंट क्वार्टर की रिक्वायरमेंट थी लोगों की, वो फुलफिल हो रही है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ डेक यूनिट्स भी है, मोस्टली डेक यूनिट्स यहाँ पे, तो एक्सटेंडेड बैल्कनीज आपको यहाँ पे मिलती है। फ्लोर प्लान भी मैं आपको एक ग्लिम्स दूंगा अभी। ये अगेन 2.5 BHK है, टावर INJ, सेलेबर एरिया 1448 स्क्वायर फीट। इन दोनों जगह आपको इंपोर्टेड मार्बल मिल रहा है। 35 से ज्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। अभी 4 करोड़ का स्क्वायर फीट के आसपास का जो एरिया वो अंडर डेवलपमेंट है आज की डेट में। 20% पेमेंट आपको आज देना है विद इन 30 to 60 डेज, 20% पेमेंट देना है आपको 1 साल के बाद, और 60% पेमेंट देना है लगभग पोजीशन के ऊपर। तो अभी यहाँ पे मैंने 18 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए हैं आपको इन तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर, और उसके बाद जो फाइनल वर्डिक्ट मैं देने वाला हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। जैसा आपने थंबनेल पे देखा हो, तो यहाँ पे मैं आपको इन तीनों प्रोजेक्टों के लगभग 17-18 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बेसिस पे कंपैरिजन दूंगा, फाइनल वर्डिक्ट दूंगा। तो फॉर एग्जांपल लोकेशन क्या है, लोकेशन एडवांटेज क्या है, टोटल लैंड एरिया कितना है, नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कितने, हाइट ऑफ टावर्स क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, साइज क्या है, फ्लोर प्लान्स क्या है, यूएसपी एंड थीम्स क्या है इन तीनों प्रोजेक्टों की, स्पेसिफिकेशंस क्या है, एमिनिटीज क्या है, क्लब हाउस कितना बड़ा है तीनों का, प्लस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इन्वेंटरी अवेलेबिलिटी क्या है, पेमेंट प्लान क्या है, कोई स्पेशल ऑफर है या नहीं है, प्राइसिंग क्या है, और फाइनल वर्डिक्ट क्या है। तो इन 18 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को मैं कंपेयर करूंगा और उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट दूंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लोकेशन, क्योंकि एक चीज कही जाती है प्रॉपर्टी के अंदर, जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो कहीं पे भी, तो लोकेशन देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लोकेशन एक ऐसी चीज है जो इसको आप फ्यूचर में कभी बदल नहीं सकते। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपकी इस पहले प्रोजेक्ट की, स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP की, तो इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये आ जाती है लगभग सेक्टर 113 के अंदर, और मैं इस लोकेशन को 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। रीजन क्या है कि उसका जो पहला सेक्टर आ जाता है द्वारका से, जब हम आते हैं दिल्ली से आते हैं, सो दैट इज द रीजन 9 आउट ऑफ 10 मैं इसको वर्डिक्ट दूंगा। इससे बेस्ट लोकेशन, बेटर लोकेशन पूरे द्वारका के आसपास शायद ही कोई होगी। यहाँ पे अगर मैं लोकेशन की बात करूं, M3 मैंशंस की सेक्टर 113 की, तो लोकेशन मोर और लेस सेम है, 9 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं। पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज की जो लोकेशन है उसको मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। रीजन क्या है उसका कि अगर देखने में जाए तो मास्टर प्लान के अंदर लोकेशन मोर और लेस सेम है, आमने सामने है, बट हालांकि आपकी इन दोनों की जो लोकेशन हो 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे की जो सर्विस लाइन है वहां से एक्सेस है आपका, जबकि डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज की जो लोकेशन है वहां पे 24 मीटर से एक्सेस है। तो आपको लगभग 200-300 मीटर अंदर की तरफ जाना पड़ता है 24 मीटर सेक्टर रोड पे, फिर आपकी इसकी लोकेशन आती है। तो वहां पे 113 की जो लोकेशन है वो बेटर है एज कंपेयर टू डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज की 111। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज लोकेशन एडवांटेज। तो लोकेशन एडवांटेज के अंदर भी अगर मैं बात करूं यहाँ पे तीनों प्रोजेक्टों की, तो मोर और लेस बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर मैं बात करूं तो IICC जो है वो तीनों प्रोजेक्टों से लगभग आपका हार्डली 5 मिनट्स की डिस्टेंस पे है। आपका जो सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन हो गया, प्लस आपका डिप्लोमेटिक एनक्लेव 2 हो गया जो द्वारका के अंदर आ रहा है, 18 होल का गोल्फ कोर्स हो गया, इसके अलावा BSF का गोल्फ कोर्स भी पास आ जाता है इन लोकेशंस के, प्लस भरत वंदना पार्क हो गया, या फिर न्यू मेट्रो प्लानिंग है जो आपका सेक्टर 21 का 25 का जो मेट्रो स्टेशन है उसका एक्सटेंशन है, फिर आपका एयरपोर्ट है। तो तीनों लोकेशंस के मोर और लेस लगभग सेम ही डिस्टेंस आता है इन जो मेजर डेस्टिनेशन है फ्यूचर में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल लैंड एरिया कितना है इन तीनों प्रोजेक्टों का। सो टोटल लैंड एरिया की अगर मैं बात करूं यहाँ पे लगभग जो आपका स्मार्ट वर्ल्ड है वो टोटल 16 एकड़ के आसपास का लैंड है, और अगर मैं बात करूं इसकी मैंशंस की तो वो लगभग 10 एकड़ के आसपास का लैंड है, और अगर मैं बात करूं पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज की तो वो लगभग आपका 6 एकड़ के आसपास का लैंड है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी, तो ये 6 एकड़ के आसपास का लैंड बैंक है। तो यहाँ पे भी अगर बात करें तो स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP का है, उसका लैंड बैंक बड़ा है, प्लस यहाँ पे जो सेक्टर 113 के अंदर मैंशंस है इसके अंदर भी आपको इस 10 एकड़ के अलावा जो कॉमन एरिया है जो कैपिटल है उसका वो भी आपको यूटिलाइज करने को मिलता है। तो यहाँ पे टेंटेटिवली लगभग 7.5 एकड़ के आसपास का इंटरनल ग्रीन आपको मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ गोल्फ। तो ये आपका लैंड है, तो उसके टर्म्स के अंदर आपका स्मार्ट वर्ल्ड थोड़ा सा बाजी मार लेता है। लेट्स मूव टू द नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स इन ऑल दिस 3 प्रोजेक्ट्स। तो फेज 1 के अंदर यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP में लगभग टोटल 1900 फ्लैट थे, फेज 1 में 900 आए थे, लगभग 900 फ्लैट अप्रोक्सीमेटली फेज 2 में भी रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे M3 मैंशंस की, तो यहाँ पे लगभग 1250 अपार्टमेंट आने वाले हैं इसके अंदर, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज के अंदर तो यहाँ लगभग आपका 700 फ्लैट्स आ रहे हैं। तो मोर और लेस लगभग TOD की पॉलिसी है तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो डेंसिटी लगभग सेम है। अगर वहाँ पे
प्रोजेक्ट छोटा है तो वहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन एरिया कम मिलेगा आपको, वो ग्रीन एरिया आपको इन दोनों प्रोजेक्टों के अंदर फिर भी बेटर मिल जाएगा आपको एज कम्पेयर टू डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नंबर ऑफ टावर्स। तो तीनों के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ टावर्स की बात करूं यहाँ पे, सो लेट्स मी शो यू नंबर ऑफ टावर्स इन ऑल दीज 3 प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे टोटल 16 टावर थे, फेज 1 में 8 टावर थे और फेज 2 में 8 टावर है आपका स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP में। फेज 2 में नंबर ऑफ टावर्स मेंशंस के अंदर 10 रहने वाले हैं, ग्राउंड प्लस 32 की हाइट है, और डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज के अंदर 6 टावर्स हैं। 5 टावर ऐसे हैं जहाँ पे लगभग 4 फ्लैट्स हैं एक फ्लोर पे, और एक टावर ऐसा है जहाँ पे 2 फ्लैट है एक फ्लोर पे। तो 3 साइड ओपन अपार्टमेंट आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे आपको एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स मिलेंगे। मोस्टली 2 रहेंगे अगर 1DXP है तो इंटरनल ग्रीन फेसिंग, लगून फेसिंग, और 2 बैक फेसिंग, या तो द्वारका एक्सप्रेस फेसिंग या फिर दिल्ली ग्रीन फेसिंग। और अगर मैं बात करूं मेंशंस की, तो अगेन यहाँ पे या तो सिटी फेसिंग होंगे या फिर गोल्फ फेसिंग होंगे या फिर दिल्ली ग्रीन फेसिंग होंगे यूनिट्स। ऑलराइट, और यहाँ पे अगर अगेन इंटरनल ग्रीन फेसिंग होंगे कुछ यूनिट्स, और कुछ आपके की द्वारका एक्सप्रेस फेसिंग सिटी फेसिंग यूनिट्स होंगी आपकी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज के अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज योर हाइट ऑफ टावर्स। तो यहाँ पे आपकी ग्राउंड प्लस 29 की हाइट है स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP में, ग्राउंड प्लस 32 की हाइट है मेंशंस के अंदर, और ग्राउंड प्लस 32 की ही हाइट है आपकी रेजिडेंसीज के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे, सो लेट मी शो यू व्हाट आर द कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP के अंदर इनिशियली यहाँ पे 2.5 की भी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल थी, फेज 2 के अंदर भी थी इनफैक्ट, बट अभी एट प्रेजेंट जो अवेलेबल थी वो 3.5 प्लस सर्वेंट प्लस 4.5 प्लस सर्वेंट की ही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। और साइज मैं आपको भी बताऊंगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेंशंस की, तो यहाँ पे आपका 3.5 BHK प्लस सर्वेंट, 4.5 BHK प्लस सर्वेंट की मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है। हर एक अपार्टमेंट के अंदर सर्वेंट क्वार्टर की रिक्वायरमेंट थी लोगों की, वो फुलफिल हो रही है यहाँ पे। प्लस इसके अलावा 5 BHK प्लस सर्वेंट और पेंट हाउस के भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सिंप्लेक्स पेंट हाउस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एम3 मेंशंस के अंदर, जबकि पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज के अंदर 111 के अंदर आपको 3.5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर और 4.5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर के ऑप्शंस मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनका एग्जैक्टली साइज कितना है। तो लेट मी शो यू। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1DXP की, तो यहाँ पे 3.5 BHK प्लस सर्वेंट का 2015 से लेके 2300 स्क्वायर फीट तक के आसपास का साइज है। 4.5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर का 2600 से लेके और 3000 स्क्वायर फीट तक के आसपास के साइज है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कुछ डेक यूनिट्स भी है, मोस्टली डेक यूनिट्स यहाँ पे, तो एक्सटेंडेड बालकनीज आपको यहाँ पे मिलती है। फ्लोर प्लान भी मैं आपको एक ग्लिम्स दूंगा अभी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं M3 मेंशंस की, तो यहाँ पे 3.5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2080 से लेके 2342 स्क्वायर फीट तक है। फिर 4.5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2700 से 3800 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस है। और उसके अलावा जो सबसे बड़े साइज है 5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर और पेंट हाउस, वो 4300 स्क्वायर फीट से लेके 6700 स्क्वायर फीट तक के अप्रोक्सीमेटली जाते हैं। तो अगर आपको आदत है बड़े रूम्स में रहने की, तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साइज बड़ा है। तो मोस्टली यहाँ पे 2 मास्टर बेडरूम है आपके, ओके। और अगर मैं बात करूं डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज की, तो यहाँ पे 3.5 BHK प्लस सर्वेंट के जो साइज जाते हैं वो 2200 से 2600 स्क्वायर फीट तक के जाते हैं। प्लस 4.5 BHK है वो 3500 स्क्वायर फीट के आसपास की कॉन्फ़िगरेशन रहती है। लेट मी शो यू द फ्लोर प्लान्स। तो फ्लोर प्लान में आपको एक्चुअल में ही दिखा देता हूं, थोड़ा सा क्विकली मैं जंप करता हूं फ्लोर प्लान्स पे। सबसे पहले स्मार्ट वर्ल्ड की यूनिट प्लान्स की, तो यहाँ पे नॉर्मल प्लान थे आपके, जहां से आपकी एंट्री होती थी एल टाइप ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, बेडरूम नंबर 1, 2, 3 एंड मास्टर बेडरूम नंबर 4। दिस वाज फॉर द बिगर साइज 2600 स्क्वायर फीट फेज 1 का। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इससे छोटा साइज आता था यहाँ पे 2015 स्क्वायर फीट 3.5 BHK प्लस यूटिलिटी रूम सर्वेंट रूम 2015 स्क्वायर फीट का साइज, ये फेज 1 के हैं। और फेज 2 का भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उससे छोटा साइज आता था 1806 स्क्वायर फीट का 3 BHK विदाउट सर्वेंट रूम। मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं, बट अगर आपको कहीं पे भी इनके साइज डायमेंशंस देखने हो, तो वहां पे आप वीडियो को स्टॉप करके इसको डिटेल में जूम करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे छोटा साइज था 1377 स्क्वायर फीट 2.5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर, दिस वाज द साइज फॉर फेज 1। फेज 2 के अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये आपका फेज 2 का था जो टावर I एंड J के अंदर थे। तो ये वाला फ्लोर प्लान था आपका। ऑलराइट, सो सेलेबल एरिया इसमें 1396 स्क्वायर फीट के आसपास है। फिर अगर उससे बड़ी साइज की मैं बात करूं, तो 2.5 BHK टावर I एंड J के अंदर 1764 स्क्वायर फीट। हालांकि ये बिकी हुई यूनिट्स है, बट जस्ट टू शो यू द अपार्टमेंट, जस्ट टू शो यू फ्लोर प्लान्स। ये अगेन 2.5 BHK टावर I एंड J, सेलेबल एरिया 1448 स्क्वायर फीट। यहाँ पे 1500 स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया एंड 3.5 BHK के अंदर 1831 स्क्वायर फीट। इसके अलावा 2175 स्क्वायर फीट टावर I एंड J, और इसके अंदर 1897 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे मोस्टली यूनिट्स अलाउट हो गई हैं। फिर भी अगर
अगर आपकी रिक्वायरमेंट इन फ्लोर प्लान्स के तो भी आप ऊपर नीचे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. विल ट्राई टू गिव यू यूनिट्स. इसके अलावा 1957 स्क्वायर फीट, दिस इज द डेक यूनिट्स. यू कैन सी ब्यूटीफुल डेक. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 3.5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 1954 स्क्वायर फीट. इसके अलावा 1977 स्क्वायर फीट टावर INJ, अगेन 2062 स्क्वायर फीट, 1846 स्क्वायर फीट. ऑलराइट, सो अभी हमने देख लिए हैं स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP के फ्लोर प्लान्स. नाउ लेट मी शो यू अ फ्लोर प्लान फॉर सेकंड प्रोजेक्ट दैट इज M3M Mansions. तो यहाँ पे 3.4, 4.5 और 5 बेडरूम की भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है. 2100 से 3800 स्क्वायर फीट प्लस आपके पेंट हाउसेस भी हैं 4300 से 7000 स्क्वायर फीट के आसपास. और फ्लोर प्लान के अपार्टमेंट्स आप देख सकते हो. मैं क्विकली मूव करूंगा तो जो सबसे छोटा साइज है 2080 स्क्वायर फीट के आसपास है. तो ये 3.5 BHK की कॉन्फ़िगरेशन है. दिस इज अगेन फॉर 3.5 BHK कॉन्फ़िगरेशन 2316 स्क्वायर फीट. तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो जूम करके व्हाट इज द साइज ऑफ all the bedrooms and balconies and entry and drawing and dining area plus kitchen. So this is the another floor plan for 2077 square feet, 3 bedroom, 4.5 3753 square feet, 4.5 bedroom for 3520 square feet. Again next 3152 square feet, 3244 square feet, 2848 square feet, 3046 square feet, 2975 square feet, 2705 square feet. And floor plan for penthouses are these: 5637 square feet, 4311 square feet, 5906 square feet, 4300 square feet, 5971 square feet, 5637 square feet, 6571 square feet, 6478 square feet, 6769 square feet. And these are the floor plans for M3M Mansions. Now let me show you the floor plan for Puri Diplomatic Residencies. So this is the site layout of these 6 towers, and let me show you this is the minimum size that is approximately 2200 square feet super area. तो यहाँ पे you can see 1323 is the rear carpet area. और यहाँ से एंट्री आपकी लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, फिर बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 एंड मास्टर बेडरूम नंबर 3 विद द स्ट्रेट लाइन आर्किटेक्चर ये फॉलो कर रहे हैं. स्ट्रेट लाइन आपकी बैल्कनीज है, लगभग 8 फुट की बैल्कनीज रहने वाली है ये. इसके अलावा जो नेक्स्ट साइज है अगेन 3.5 BHK प्लस 3 टॉयलेट प्लस सर्वेंट क्वार्टर का कॉन्फ़िगरेशन है. एंड दिस इज अगेन 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट प्लस सर्वेंट, एंड दिस इज द 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट प्लस सर्वेंट. ऑलराइट, तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन थी. दीज आर द स्पेसिफिकेशंस. तो यहाँ पे अभी हमने तीनों प्रोजेक्टों के फ्लोर प्लान्स भी एक ब्रीफ में देख लिए हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स मूव टू द USP एंड थीम ऑफ दिस प्रोजेक्ट. सो फर्स्ट लेट मी शो यू USP एंड थीम ऑफ स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP, तो जो इसकी मेन थीम है वो है लगून है ऑन 5.7 एकर्स का लगभग सेंट्रल ग्रीन्स है. और इसके अलावा अगर मैं बात करूं M3M Mansions की, तो यहाँ पे जो 18 होल का चिप एंड पुट गोल्फ है, गोल्फ कोर्स है, वो इसकी इसकी USP है. प्लस 9+9 चिप एंड पुट गोल्फ हो गया. प्लस इसके अलावा 7.5 एकड़ का सेंट्रल विस्टाज है. प्लस अगर डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज की USP की मैं बात करूं तो काफी बड़े साइज के लार्ज डेक अपार्टमेंट्स हैं, प्लस एयर कंडीशनड अपार्टमेंट्स है विद इंपोर्टेड स्टोन. मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं मोर और लेस लगभग सिमिलर है, थोड़े से डिफरेंट है, डिफरेंसेस हैं आपके स्पेसिफिकेशंस के अंदर. फॉर एग्जांपल होम ऑटोमेशन आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड में और मैंशंस में मिल रहा है, प्लस होम ऑटोमेशन आपको पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज में नहीं मिल रहा. यहाँ पे आपको टाइल्स मिलेंगी स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP में. इन दोनों जगह आपको इंपोर्टेड मार्बल मिल रहा है. थर्ड वुडन फ्लोरिंग मिलेगी आपको यहाँ पे लगभग सारे बेडरूम्स के अंदर. यहाँ पे भी हर एक वो तीनों के अंदर ही आपको लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलेगी. यहाँ पे थोड़ी बेटर क्वालिटी की वुडन फ्लोरिंग मिलेगी आपको M3M Mansions के अंदर. VRV एयर कंडीशनिंग आपको यहाँ पे मिल रही है स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP प्लस M3M Mansions के अंदर. यहाँ पे आपको आई थिंक नॉर्मल एसीज मिलेंगे. प्लस मॉड्यूलर किचन आपको तीनों जगह मिल रही है. प्लस यहाँ पे जो M3M Mansions है, यहाँ की जो मॉड्यूलर किचन है वो थोड़ी हाई क्वालिटी के यूरोपियन डिजाइन इन्होंने क्लोन किया है, तो उसके टाइप की आपको यहाँ पे मॉड्यूलर किचन मिलेगी विद ऑल द फिटिंग्स एंड फर्नीचर्स. लेट्स मूव टू द एमिनिटीज ऑफ ऑल दीज 3 प्रोजेक्ट्स. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP की, तो यहाँ पे आपको फिटनेस क्लब मिलेगा 24/7, कोवर्किंग ऑफिस मिलेगा, वो आई थिंक दोनों के अंदर मिल रहा है आपको. ह्यूज एरिया फॉर लेजर एक्टिविटीज, 1.1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब है. शेफ ऑन कॉल, बिगर एम्पी थिएटर, मल्टीपल डेंस फॉरेस्ट और बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी यहाँ पे एमिनिटीज. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ M3M Mansions की, तो यहाँ पे भी आपको लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब मिलने वाला है. 5 स्टार लॉबी रहेगी विद सिट आउट जोन एंड कैफेज, मल्टीपल स्विमिंग पूल रहेगी फॉर एडल्ट्स एंड टोडलर्स. प्लस इसके अलावा 2 बैंकेट हॉल्स रहेंगे, प्लस ऑल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज रहेगी. अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज की, तो इसका जो एरिया है ओवरऑल उससे लगभग आधा है. तो इनका जो स्क्वायर क्लब है वो भी लगभग हाफ है, बट यहाँ पे जिनका क्लब है वो ऑलमोस्ट बन चुका है. और यहाँ पे आपको जो भी स्पोर्ट्स एमिनिटीज दे रहे हैं उसके अंदर काफी इन्होंने दिखाई हुई है. फॉर एग्जांपल जिम हो गया, स्क्वैश कोर्ट हो गया, बैडमिंटन कोर्ट हो गया, बार हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, कोवर्किंग स्पेस हो गया, बैंकेट हॉल्स हो गया, थिएटर्स हो गए. और इसके अलावा 2 लग्जरी पूल रहेंगे, एक
पूल इनके ऑलरेडी डेक पे है, रूफटॉप पे क्लब के, प्लस एक और वेदर ऑल वेदर कंट्रोल पूल रहेगा आपके एक टावर के नीचे। तो ये था आपकी एमिनिटीज जो इन तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको मिल रही है। लेट्स मूव टू द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज क्लब हाउस। अगर मैं क्लब की बात करूं तो यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP के अंदर आपको 1,10,000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब मिल रहा है। 3 क्लब है बेसिकली, सोशल क्लब, सैटेलाइट क्लब प्लस एंड स्पोर्ट्स क्लब। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1,00,000 स्क्वायर फीट का क्लब है, क्लब ओपन, और इसके अंदर भी मल्टीपल आपको स्पोर्ट्स एमिनिटीज भी मिलेंगी, प्लस बैंकेट हॉल्स मिलेंगे, प्लस पूल्स मिलेगा, बार हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, इमेजिन कर सकते हो मोस्टली फैसिलिटीज होंगी। 1,00,000 स्क्वायर फीट काफी बड़ा एरिया हो जाता है। प्लस अगर मैं बात करूं प्री डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज की, तो यहाँ पे आपको लगभग 50,000 से 60,000 स्क्वायर फीट के आसपास के क्लब मिल रहा है। इसके अंदर स्पोर्ट्स रहेगा, पूल रहेगा, प्लस इसके अलावा बैंकेट हॉल्स रहेंगे, और इसके अलावा मल्टीपल स्पोर्ट्स एमिनिटीज रहेंगी इसके क्लब के अंदर, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है प्रीवियस पॉइंट के अंदर। अगर हम बात करते हैं बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड की, तो यहाँ पे इनके 3 प्रोजेक्ट हैं आज की डेट में जो मेजर प्रोजेक्ट हैं। एक आपका एडिशन है स्मार्ट वर्ल्ड जैम्स एंड ऑर्चर्ड्स है, अपार्ट फ्रॉम 1DXP। तो टोटल 4 प्रोजेक्ट्स हैं इनके, प्लस 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी है, ऑर्चर्ड स्ट्रीट एंड 1DXP स्ट्रीट। 2.5 करोड़ स्क्वायर फीट के आसपास का अंडर डेवलपमेंट एरिया है इनके पास अक्रॉस दीज 5-6 प्रोजेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस 10,000 करोड़ की प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है इनकी अक्रॉस डिफरेंट सिटीज। प्लस अगर मैं बात करूं M3M की, तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बिल्डर है जिसने प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी करी हुई है मार्केट के अंदर। 50,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवर करे हुए हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 3,000 एकड़ का लैंड बैंक है। 35 से ज्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। अभी 4 करोड़ का स्क्वायर फीट के आसपास का जो एरिया वो अंडर डेवलपमेंट है आज की डेट में। तो अगेन सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड M3M मेंशंस का, और ये दोनों जो है वो सिस्टर कंसर्न कंपनी, हस्बैंड वाइफ की कंपनीज हैं, पंकज बंसल एंड ऐश्वर्या बंसल। थर्ड अगर मैं बात करूं प्री डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज की, तो यहाँ पे आपका 50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, लेगेसी है। 5,000 से ज्यादा अपार्टमेंट्स इन्होंने डिलीवर करे हुए हैं। प्लस इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इससे पहले बिल्कुल इसके ठीक साथ में डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है जो डिलीवर करा हुआ है 104 सेक्टर में, पूरी एमराल्ड बे वो डिलीवर करा हुआ है। इसके अलावा कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी है गुड़गांव के अंदर, फॉर एग्जांपल गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे इनका एक प्रोजेक्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। प्लस इसके अलावा इससे पहले कंस्ट्रक्शंस में थे, जैसा इनका नाम है पूरी कंस्ट्रक्शंस, तो इन्होंने MR के लिए भी कंस्ट्रक्शन करी हुई है। प्लस फरीदाबाद में इनके खुद के प्रोजेक्ट्स है लाइक आनंदा विलास, वो डिलीवर करे हुए हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग जो ट्रैक रिकॉर्ड है, तो तीनों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी। तो आप ये चीज अश्योर कर सकते हैं अपने माइंड में विद पीस ऑफ माइंड, जो चीज आप खरीद रहे हैं उसकी आपको एट द एंड ऑफ द डे अगले 3-4 साल के अंदर डिलीवरी मिल जाएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी एंड पेमेंट प्लान्स। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अभी ये वीडियो मैं मार्च 2024 में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर लिमिटेड इन्वेंट्रीज है, बट अवेलेबिलिटी हो जाएगी मार्च 2024 के अंदर। फ्यूचर में अगर आप 1 साल के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो मे बी उस टाइम तक शायद अवेलेबिलिटी ना हो सकता है, 2-3 महीने बाद भी देखेंगे तो हो सकता है उस टाइम पे भी अवेलेबिलिटी ना हो। अगर मैं बात करूं पेमेंट प्लान की, तो यहाँ पे 2080 का पेमेंट प्लान आज की डेट में चल रहा है। फ्यूचर में हो सकता है डिफरेंट पेमेंट प्लान हो, 30-30-40 हो, 30-40-30 हो, बट यहाँ पे पेमेंट प्लान क्या है इन दोनों के अंदर आपका स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP एंड मेंशंस के अंदर कि 20% पेमेंट आपको आज देना है विद इन 30 to 60 डेज, 20% पेमेंट देना आपको 1 साल के बाद, और 60% पेमेंट देना लगभग पोजीशन के ऊपर। और अगर आप अगले साल की 20% पेमेंट प्री पेमेंट करते हैं तो आपको उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज की, तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान है। आप देख सकते हो यहाँ पे विद इन 45 डेज आपको 10% देना है, विद इन 120 डेज 7.5%, फिर 270 डेज में 7.5%। तो धीरे धीरे 10% 7.5% करके आपको कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान यहाँ पे मिलता है पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज के अंदर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर एनी स्पेशल ऑफर एंड प्राइसिंग। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्राइसिंग की और स्पेशल ऑफर की, तो आपका स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP के अंदर स्पेशल ऑफर चल रहा है, 2020 ऑफर चल रहा है जो 31 मार्च तक रहेगा, उसके बाद शायद वो विड्रॉ हो जाएगा। जो 2080 का पेमेंट प्लान है वो भी 31 मार्च तक है, ईयर एंड क्लोजिंग तक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं M3M मेंशंस की, तो यहाँ पे भी स्पेशल ऑफर्स चल रहा है, पेमेंट प्लान भी है, प्लस कुछ और डिस्काउंट्स हैं, और रेट जो है यहाँ पे 20 से 21,000 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है, यहाँ पे 19,500 से लगभग 22,500 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। प्लस पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स के अंदर भी कुछ ऑफर्स है, वो आप जब कॉल करेंगे तो विल लेट यू नो। और यहाँ पे 17,300 से 19,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट चल रहा है। तो अभी यहाँ पे मैंने 18 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए हैं आपको इन तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर, और उसके बाद जो फाइनल वर्डिक्ट में देने वाला हूँ, सो जस्ट फ्यू सेकंड्स के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोजेक्ट रेट कर रहा है। तो देखिए तीनों प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, क्रेडिबल बिल्डर के हैं, डिलीवरी की कोई टेंशन नहीं है, ऑफर्स भी हैं, प्राइसिंग भी ठीक है, ताकि रीजनेबल है। बट अगर मेरे को लगता है कि ओवरऑल सारी 18 फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए अगर फाइनल वर्डिक्ट देना हो तो मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा M3M मेंशंस को। रीजन क्या है उसका कि जो इनकी लोकेशन है एज कंपेयर टू दोनों, लोकेशन
इसके तो कंपैरेटिवली लगभग सेम है, बट इसकी स्पेसिफिकेशंस बेटर हैं एज कंपेयर टू स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP। तो फर्स्ट 9 आउट ऑफ 10 ए वर्डिक्ट जाता है आपका M3 मेंशंस को। सेकंड अगर मैं बात करूं पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज को, रीजन क्या है, इसकी लोकेशन थोड़ी सी अंदर है एज कंपेयर टू दिस, प्लस इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ओवरऑल वो काफी बेटर है, बिकॉज ऑफ विच 8.5 आउट ऑफ 10। और थर्ड 8 आउट ऑफ 10 दूंगा स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP को। रीजन क्या है कि इनका थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस कंपैरेटिवली थोड़े से कम है, वहां इन दोनों में आपको इंपोर्टेड मार्बल्स वगैरह मिल जाता है, प्लस यहाँ पे वो कम मिलता है। बट हालांकि यहाँ पे भी कुछ चीजें बहुत प्लस है कि जो आपको यहाँ नहीं मिलती वो है यहाँ पे सेंट्रल ग्रीन काफी बड़ा है, यहाँ पे सेंट्रल ग्रीन थोड़ा सा कम आ जाता है। 6 एकड़ का प्रोजेक्ट है वर्सेस 16 एकड़ का प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आपको लगून्स ग्रीन एरियाज ज्यादा मिल जाता है। प्लस इसकी लोकेशन थोड़ी सी अंदर की तरफ आके इसकी लोकेशन मेन एक्सप्रेसवे पे। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो 18 मैंने आपको बताए, उन सबको माइंड में रखते हुए मैंने मेरा वर्डिक्ट है यहाँ पे A, B एंड C अगर आपको जाना है, और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए इस पूरे डिसीजन मेकिंग के अंदर, प्राइसिंग को लेके, डिस्काउंट को लेके, ऑफर्स को लेके, तो आप ऊपर नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और या कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं आपका क्या वर्डिक्ट है इन तीनों प्रोजेक्टों में से। सो आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी इस 18 पॉइंट के कंपैरिजन को लेके। और अगर आपके माइंड में फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया है तो घबराइए मत, फोन उठाइए और कॉल लगाइए 8858484084 पे। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एक बेस्ट पॉसिबल ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस करवाने के अंदर ऑन ऑल दीज 3 प्रोजेक्ट्स दैट इज नियर टू दिल्ली। ऑलराइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इनके साथ आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, सवाल है तो कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी इन तीनों प्रोजेक्टों के अंदर कंफ्यूज्ड है कहीं ना कहीं, सो दैट वो कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाएं, उनकी एक हेल्प हो सके और मुझको एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। जाते जाते एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे, सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशन पे, सही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने के अंदर और एग्जिट करने के अंदर। विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।